हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, गिवन है हमें tan a इजकल टू कितना है, tan a इजकल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल a। तो हमें जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो ज्ञात करने हैं। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में 6 की फैमिली है। tan a आ चुका है तो क्या बचा, sin a, cos a, cot a, sec a और cosec a। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। और आपको प्यारे बच्चों मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अप्लाई होते हैं राइट ट्राइंगल में। तो अब हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक है। और बात चल रही है एंगल ए की, तो कोशिश ये कीजिए ए हम बेस पे रखें, क्योंकि आपको मालूम है एंगल बेस पे होना चाहिए जिसकी बात चल रही है, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये बी, ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया सी। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब देखो tan a बराबर कितना होता है, tan a बराबर कितना होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। क्लियर है। तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 और बेस कितना हो गया 3। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें आप क्या लगा देंगे, पीजीटी लगा के आपको एसी भी पता चल जाएगा। और एसी पता चलते ही आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब आ जाओ, इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनस साइड क्या होती है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री जो होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें आप, जो 90 डिग्री होता नहीं है उसके अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। अब AC के जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, 3 से भी बड़ी होगी, 4 से भी बड़ी होगी। मैं कई पहचान बता रहा हूँ। हाइपोटेनस जो होती है इन राइट ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। अब जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी, या 6 और 5, मतलब इन दोनों से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया बेटा, AC स्क्वायर इजिकल टू बेस कितना हो गया, AB स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। तो AC कितना हो गया आपका मालूम नहीं, ये ऑब्टेन करना है हमें। AB कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 कर दूं मैं डायरेक्ट, और BC 4 का स्क्वायर 16। AC स्क्वायर हो गया हमारे पास 25। अब 25 किसका होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। वैसे तो बच्चों अगर नॉर्मली AC स्क्वायर आ जाता है 25, तो AC बराबर कितना आता है, AC बराबर ±5। लेकिन यहाँ हम निगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बच्चे कहता है सर कहीं तो ±- लेते हैं, कहीं नहीं लेते। तो बेटा इसलिए हम माइनस नहीं ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि साइड कभी भी क्या होती है, निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं लेते ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर आई बात समझ में। अगर है ना, अगर कोई डिजिट की बात चले, इंटीजर्स है तो लेते हैं ना। एज वगैरह में, एरिया वगैरह में हम निगेटिव साइन नहीं लेते, जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज ही नहीं करते हैं, वो करेंगे। अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 10th में तो आप याद रखिए AC स्क्वायर बराबर 25 आ जाए या 36 आ जाए, तो AC बराबर तुरंत 6 लिख दीजिए, ±6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो अब देखो AC बराबर 5 आ चुका है। अब आप सबके मैन निकाल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, sin A और cos A, और tan A तो दिए ही है, cot A और sec A एंड cosec A। यही तो होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 की फैमिली है, एक दिया हुआ है, बचे 5। तो sin A बराबर कितना होता है, अब ये याद आपको याद भी हो, वैसे बहुत याद कर लेते। पंडित एक होता है, पंडित बद्री प्रसाद, और होता है हर हर भोले। ये ट्रिक है याद करने की, मैं बता देता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर मैं याद ही करवाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद,
हर बोले, यानी P/H ये साइन का हो गया, P/H ये कॉस का हो गया और ये टेन का हो गया। और साइन टेन कॉस का पता चल जाए इनका अपोजिट हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो देखो साइन ए क्या हो गया P/H, कॉस ए हो गया B/H, और कॉट ए तो ये ही है, कॉट ए होता है P/B का उल्टा, P/B टेन का होता है, तो P/B/P ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेक ए कॉस का H/B, कॉसेक के साइन का अपोजिट होता है H/P, सब जानते होगे। H फॉर हाइपोटेनस, P/परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, क्लियर है। अब P/H कितना हो गया, P हमारे पास क्या है, और देखो एक ही बात चल रही है तो A है, देखो सब में एंगल A बोला था, देखो तो A लगाया है, ठीक है ना। और जिसकी एंगल वो हमेशा बेस पे होना चाहिए, तो बेस ये है, तो बिल्कुल सही है। तो P/H कितना हो गया 4/5, कॉस ए कितना हो गया B/H 3/5, B/P 3/4, बोलो H/B 5/3, कॉस ए के कितना होता है H/P 5/4। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ है, ठीक है। रेशो ऐसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो भी दिया हो उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली और ये रख दिया, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।